पुत्रों, तुमसे भूल हुई, परंतु तुमने अपनी भूल को समझा, उसे स्वीकारा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वन देवी, वन देवी, इस समय, इस क्षण क्या उचित, क्या अनुचित, कुछ समझ नहीं आ रहा है। किंतु केवल इतना जानती हूं कि मुझे अपने परिवारजनों को बचाना है, अपनी बहनों के सुहाग को बचाना है। क्या? अब मैं जिस तप का आरंभ करने वाली हूं, जिस तपस्या के लिए मैं अपनी आंखें बंद करने वाली हूं, वो अब केवल तब खुलेंगी जब मेरे कानों में मेरे परिवारजनों के ठीक होने का समाचार मिलेगा। और यदि मुझे उनकी कोई बुरी सूचना मिली तो मैं सदा सदा के लिए इस देह को भगवान वाल्मीकि के इस पवित्र आश्रम में त्याग दूंगी। भैया, सुना आपने? हाँ, राम बच गया तो क्या हुआ? शीघ्र ही एक प्रहर का अंत होने वाला है और अब तक सब मूर्छित हैं। यदि किसी एक की भी मृत्यु हुई तो मेरी मृत्यु सदा सदा के लिए टल जाएगी। आज नियति का लेख भी बदल गया। हमने भाग्य को बदल दिया। एक बार सीता गई तो मेरे सर से चंचलाक्षी का श्राप सदा सदा के लिए टल जाएगा। सीता की मृत्यु मुझे जीवन दान देगी। अब विलंब है तो केवल समय चक्र के पूर्ण होने का।
सूर्यास्त के साथ ही एक पहर का अंत हो जाएगा। आंसू पोंछो बालकों, ये समय निर्बल होने का नहीं, बल दिखाने का है। यदि समय चक्र के शेष होने के कारण मेरी माता पर आंच आएगी तो मैं आज सूर्य अस्त ही नहीं होने दूंगा। जय जय पवन पुत्र हनुमान। जय त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि। सूर्य कैसे रोकेंगे हनुमान जी, बालपन की भांति? श्री राम, समय चक्र पूर्ण हो गया है और अब तक। निराश मत हो उर्मिला, व्यक्ति का अंत उसके प्राण जाने से नहीं, जीवन की आशा जाने से होता है। यदि मैं श्वास ले रहा हूं तो लक्ष्मण के भी प्राण नहीं छूट सकते। विश्वास रखो उर्मिला। सूर्यास्त हो गया है अब तक। भगवान वाल्मीकि की, भगवान वाल्मीकि की, भगवान वाल्मीकि की। क्या हुआ हनुमान जी? ऋषिवर, आप ही के कारण मुझे मेरे भाइयों और बंधुओं का साथ पुनः प्राप्त हुआ है। रघुवंश की जो डोर टूटने को थी, उसकी एक रेशे से आपने रक्षा की है। आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है ऋषिवर। मेरे कारण नहीं, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि के कारण। त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि, आपका यह आभार रघुकुल सदा स्मरण रखेगा।
ऋषिवर, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र लवकुश से मिलने की इच्छा है। ऋषिवर, विनती है मेरी, मुझे लवकुश के पास ले चलिए। किंतु भगवान वाल्मीकि की इच्छा कुछ और है। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के मुहूर्त में समय कम शेष है। वो चाहते हैं कि आप पहले अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करें। धर्म और अयोध्या के मान के लिए अश्वमेध यज्ञ अति आवश्यक है। रहा प्रश्न लवकुश का, तो शीघ्र ही भगवान वाल्मीकि स्वयं उन्हें लेकर आपके समक्ष अयोध्या पधारेंगे। जैसी भगवान वाल्मीकि की इच्छा। ऋषिवर, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है हम पर। आप भी शीघ्र अयोध्या पधारें और हमें सेवा का लाभ दें। अवश्य महाराज। जो दंड के भागी हैं, आप उनका आतिथ्य करने को उत्सुक है भैया। आपको स्मरण है, उन दोनों ने न केवल अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का दुस्साहस किया है, अपितु स्पष्ट रूप से अयोध्या पर प्रहार भी किया है। उन दोनों का स्थान अयोध्या के कारागृह में, ना कि अतिथि गृह में। लक्ष्मण, आज फिर अपनी क्रोध की अग्नि में अपने विवेक की आहुति दे बैठे। किंतु मित्र, लक्ष्मण भैया का रोष उचित है। हाँ प्रभु, उन उद्दंडियों को दंड मिलना चाहिए। वानर युवराज का मत उचित है। हाँ महाराज, अयोध्या के अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। अयोध्या के अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। अयोध्या के अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। आप सभी शांत हो जाइए। मैं जानता हूं जो हुआ उससे आप सभी आहत हैं। और रही बात दंड की, तो दंड के भागी वो होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ते हैं। मैंने उन दो बालकों जैसा योद्धा कभी नहीं देखा जिनके युद्ध का आधार ही राम सिया का मिलन है। जब युद्ध भूमि में मेरा उन बालकों से सामना हुआ, तब माता सीता पर लांछन लगाकर उन्हें आपसे और आपके परिवार से भिन्न कर दिया। आपसे सुख, संपदा और वैभव सब छीन लिया। जिस स्त्री ने बिना एक प्रश्न किए 14 वर्ष आपके साथ वनवास स्वीकारा, उस पवित्र देवी सीता पर इतना घोर लांछन लगाने वाली प्रजा को आपने दंड तक नहीं दिया। माता सीता के हाथों आहुति दिलवाकर कीजिए रामायण संपूर्ण। ऐसे विचार के धनी भगवान वाल्मीकि के शिष्य कभी अनुचित नहीं हो सकते। यदि हम स्वर्ण को परख ना पाए तो दोष हमारा है, स्वर्ण का नहीं। मेरे परिवारजनों की मूर्छा नहीं टूटी तो मैं भी ये संसार त्याग दूंगी। माता, नहीं। हर वार सहने को सज हूं मैं। जितना अधिक रावण मुझे सताएगा, श्री राम से मिलने में उतना आनंद आएगा। तुम बस मेरे श्री राम से कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। आज भी इन आंखों में वही दृढ़ता है जो तब थी। माता, माता रुक जाइए। माता, कोई तो उपाय होगा, आप रुक जाइए। माता, माता रुकिए। हमने दुख दिया, सिया राम को मिलवाने के लिए किया। हमें क्या बोध था कि हमारा ये प्रयास हमारे माता पिता को ही कष्ट देगा।
माता, माता, हमसे घोर पाप हो गया माता। अब क्या करें, कैसे प्रायश्चित करें माता, कुछ समझ में नहीं आ रहा माता। राज, अनुज और उनके मित्रों को कोई भी बूटी मूर्छा से नहीं जगा पा रही है। हमसे एक भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। माता, 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 जीवन में जब भी हम किसी संकट में घिरे हैं तो आप ही ने हमें उचित मार्ग दिखाया है, हमारी समस्या का समाधान हमें सुझाया है। उचित और अनुचित का भेद भी तो आप ही से सीखा है माता। और आज जब हमने अपने परिवार को इस अवस्था और परिस्थिति में पहुंचा दिया है तो आप कुछ नहीं कहेंगी। माता, हमें क्षमा कर दीजिए माता, अपना मोह तोड़िए और हमें मार्ग दिखाइए माता। माता, 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 माता बिना कुछ कहे कहाँ जा रही है? माता बिना कुछ कहे कहाँ चली गई? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, ये क्या हो गया हनुमान जी, ये क्या हो गया? हम घोर पाप कर बैठे हनुमान जी, घोर पाप। हमने आपके साथ भी तो कितना अनुचित व्यवहार किया। आज जब सत्य का भान हुआ तो हर गलती का आभास हुआ हमें क्षमा कर दीजिए हनुमान जी।